Most welcome, my student. How are you? Are you fine? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आशा है कि विज्ञान पढ़ने में भी आपको आनंद आ रहा होगा। देखो बेटा, आज हम लोगों के चर्चा का विषय क्या है? श्वसन तंत्र। कि श्वसन तंत्र क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखो बेटा, हम सभी लोग सांस लेते हैं। जिन अंगों की सहायता से सांसें अंदर जाती हैं और सांसें बाहर आती हैं, वो सारा जो सिस्टम है उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। निःश्वसन और निःश्वसन दोनों की जो प्रक्रिया है वो श्वसन तंत्र से संपन्न होती है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया जिन अंगों की सहायता से होती है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। तंत्र का मतलब होता है बेटा सिस्टम। सिस्टम में एक ही आर्गन नहीं होते हैं, बहुत सारे अंग मिल करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, आर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और उस आर्गन सिस्टम का केवल एक ही काम होता है। जैसे मान लो पाचन तंत्र है, तो बहुत सारे अंग मिल करके पाचन तंत्र बनाए, तो सबका मिल के क्या काम है? भोजन को पचाना। उसी तरह से श्वसन तंत्र में बहुत सारे अंग हैं। इन सारे अंगों को मिल करके, सारे अंग एक साथ मिल करके केवल श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं। पिछले वीडियो में श्वसन से संबंधित बेहतरीन चर्चा हम लोगों की हुई है। ये वीडियो कक्षा 10 के लिए है, लेकिन आप इसको कक्षा 10 के लिए नहीं बल्कि इसको ऐसे तैयार करेंगे कि टिल लाइफ, पूरे जीवन भर के लिए आपके लिए तैयार रहे। क्लियर? तो श्वसन तंत्र में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अंग आते हैं। ध्यान रखना, ये है हम लोगों का हेड, सिर है। और यहां से देखो ये नाक है। ये क्या है? नाक है। और यही नाक से ये माउथ होता है। नाक से ही क्या होता है? माउथ होता है। और यहां देखिए ये दांतों के द्वारा जो है ये रहता है। अब फिर यहां से ये देखिए हमारी ये गर्दन है, और गर्दन के बाद से ये कंधा, ये कंधा है। और कंधा से यहां पर ये दोनों हाथ हैं। हाथ के बगल से ये निकला हुआ पार्ट है, ये हम लोगों का। ये आपको मैं बताया था कि हमारी बॉडी जो है ये पूरा का पूरा, आप यहां जरा देखो, यहां से दो पार्ट जो है डिवाइड हो जाता है। इसको बहुत ज्यादा नीचे ले आने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं तक हमारा काम चल जाएगा, है कि नहीं? अब आप जरा ध्यान दो, यहां पर नाक हमारी जो है उसका छिद्र है। तो दो छिद्र होता है, एक इधर है और एक पीछे है। और ये जो है माउथ है। यहां से देखो दो कैविटी बन जाती है। एक ये माउथ कैविटी है, और ऊपर वाला जो है ये नेजल कैविटी है। ये नेजल कैविटी है। अब आप जरा देखो, यहां से ये पार्ट जो है अलग हो जाते हैं। आप देखो यहीं पर जो है दो भाग होता है। ये वाला हिस्सा जो है यहीं पर क्या है? इपीग्लॉटिस है बेटा। यहीं पर क्या है? इपीग्लॉटिस है। जो सांस आती है तो ये इधर हो जाती है, और भोजन जाता है तो इधर हो जाता है। यहां जरा देखो, ये नोजल कैविटी है। नोजल कैविटी, यहां पर कई मुड़ी हुई हड्डियां होती हैं। ये देखो, फिर उसके
उसके बाद जो है यहाँ वाला पोर्शन ये आ जाता है नीचे, थोड़ा सा और कर लेते हैं, यहां से डिवीजन है इसका। ये देखो ये वाला हिस्सा, ये यहां, फिर यहां जो है ये थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है, ये गले के पास से ये थोड़ा सा फूला हुआ भाग रहता है। ये देखो ये थोड़ा सा फूला हुआ भाग रहता है ये। और यहां जरा देखिए ये वाला हिस्सा, और कुछ लोगों में यही थोड़ा सा फूल जाता है तो सामने की साइड से दिखने लगता है। और यहां से जरा देखो ये क्या है, कार्टिलेज की प्लेट लगी होती है ये, और फिर यहां से ये दो भाग में डिवाइड होता है। ये देखो दो भाग में डिवाइड हुआ, और अपने अपने साइड के ये फेफड़े में चले जाते हैं, अपने अपने साइड के फेफड़े में चले जाते हैं। ये देखो, और इधर का फेफड़ा ये इधर है, ये देखो। इसके बेटा कितने होते हैं, दो भाग होते हैं, और इनके कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। इनके कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। आप जरा ध्यान दो, इनके नाम क्या होंगे। ये देखो ये जो नाक का छिद्र है ये कहलाता है नॉस्ट्रिल। क्या कहलाता है, नॉस्ट्रिल। और ये क्या है, ये है नेजल कैविटी। क्या है बेटा, नेजल कैविटी। आप जरा पहले इनको समझ लो। दो नाक में छिद्र है, नोजल वो, तो इनका काम क्या है, इन्हीं के रास्ते से सांसें अंदर जाती हैं। और यहां पर देखो बेटा, इनमें बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नाक से बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर का क्या काम है, अगर सांस के साथ, वायु के साथ धूल के कण जा रहे हो, कोई बैक्टीरिया वायरस जा रहा हो, तो ये उनको छानने का काम करते हैं, छानने का काम करेंगे। और नोजल कैविटी में भी बेटा जो है ये छोटे छोटे रोएदार रचनाएं होती हैं, ये भी हवा को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो नोजल कैविटी में कौन कौन कार्य होता है, देखो बेटा, पहली बात तो गंध ग्रहण होता है, यही गंध ग्रहण होगा यहीं पर। दूसरा कार्य क्या होगा, धूल के कणों को यहां रोका जाएगा, धूल के कण रोके जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, यहां से श्लेष्मिक सब्सटेंस निकलता है, श्लेष्मिक चिपचिपा लसड़ा पदार्थ निकलता है। श्लेष्मिक पदार्थ जो नाक को चिकना बनाए रखता है और नम बनाए रखता है, और धूल आदि के कण इसी में चिपक जाते हैं, धूल आदि के कण इसी में चिपक जाते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, यहां देखो गर्म वायु को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, और ठंडी वायु को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। ध्यान दो बेटा, अगर आप ठंडक के मौसम में सांस ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, ठंडक के मौसम में ठंडी वायु जाएगी तो उसको क्या करेगा, गर्म करेगा, और गर्मी के मौसम में गर्म वायु जाएगी तो उसको क्या करेगा, ठंडा करेगा। क्लियर। तो ये वायु को जो है ठंडा और गर्म करती है ना। तो ये सारे कार्य जो हैं नेजल कैविटी के हैं। अब आप जरा देखो बेटा, ये वाला पोर्शन जहां पर दोनों आकर के मिल रहे हैं, कौन,
नोजल कैविटी के छिद्र और बकल कैविटी के छिद्र दोनों आकर के जहां मिल रहे हैं, इस वाले भाग को कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं बेटा? फेरिंग्स कहते हैं। ये फेरिंग्स है। क्लियर? फेरिंग्स में क्या होता है? यहीं पर एपिग्लॉटिस होता है जो सांसों को और भोजन को कंट्रोल करता है कि किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ नहीं जाना है। ये फेरिंग्स है। तो जहां पर ये दोनों नलियां मिलती हैं उस वाले एरिया को क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। और ये वाला हिस्सा बेटा जो फूला हुआ है, इस हिस्से को क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स को हम बेटा स्वर कोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कोश। यहीं से आपका साउंड क्रिएट होता है। जो हम लोग बोलते हैं, जो आवाज निकल रही है, वो आवाज यहीं से निकलती है। इसमें झिल्लीदार कई प्लेटें लगी रहती हैं जिसके वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होता है। राइट? तो यहां पर देखो, इसमें बेटा अंतर है। ये मेल में थोड़ा बड़ा होता है और फीमेल में थोड़ा छोटा होता है। तो फीमेल की आवाज इसीलिए पतली होती है, मेल की आवाज मोटी होती है और फीमेल की आवाज पतली होती है। तो ये है। अब यहां जरा देखो, यहां से जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये सारे ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? ऊपरी श्वसन तंत्र। क्या कहलाएगा? ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और यहां देखो बेटा, ये कितना है? ये लैरिंग्स की भी लंबाई बेटा 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। और उसके बाद ये नीचे कौन आ जाता है? ट्रैकिया। कौन आ जाता है? ट्रैकिया। इसको कहते हैं श्वास नली। ट्रैकिया को क्या कहते हैं बेटा? श्वास नली। इसकी भी लंबाई क्या होती है? 6 से 8 सेंटीमीटर होती है। और इस पर क्या होता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज की सी आकार की, किस आकार की? सी आकार की प्लेट लगी होती है। प्लेट लगी होती है। आप जरा देखो, सी शेप की प्लेट लगी होती है, ऐसे सी आकार का होता है। तो ये जो कार्टिलेज वाला हिस्सा ये सामने होता है, और जो ये वाला हिस्सा है जहां पर कार्टिलेज नहीं है, ये वाला हिस्सा जो है पीछे होता है। और इसी के पीछे से जो है ये आ रहा है कौन? ग्रास नली। तो ग्रास नली इसके पीछे से आ रहा है और उसी से लगा हुआ, तो कार्टिलेज अगर रहेगा तो उसको रगड़ करके घायल कर देगा। इसलिए पीछे की साइड में कार्टिलेज नहीं होता, ये सी आकार की रचना होती है इस तरह से। क्लियर? फिर यहां देखो, ये आगे आकर के 2 भाग में बढ़ता है। 2 भाग में बढ़ता है। तो ये इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। तो 2 ब्रोंकाई होता है। ये कौन ब्रोंकाई है? ये देखो, ऐसे इसका वो देखते हैं। इधर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? लेफ्ट। इधर वाला क्या कहलाएगा? राइट। क्यों? क्योंकि इसकी जब सर्जरी होती है तो हमेशा फ्रंट साइड से होती है, सामने से सर्जरी होती है। तो सामने से सर्जरी होगी तो ऐसे ओपन करोगे तो आपको ये वाला क्या है? लेफ्ट होगा, और ये वाला क्या होगा? राइट। यानी जब आप ऐसे खड़े हो तो जो दाहिने हाथ की ओर है वो लेफ्ट, और जो बाएं हाथ की ओर है वो राइट। तो ये क्या है? लेफ्ट है ब्रोंकाई, और ये कौन है? राइट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई है। क्लियर? ये जरा देखो। फिर उसके बाद क्या है? ये है लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग है, और ये कौन है? राइट लंग है। कौन है? राइट लंग है ना? अब आप जरा देखो,
इसके ऊपर बेटा एक मेम्ब्रेन होती है जो इनकी सुरक्षा प्रदान करती है, इनको है ना सेफ्टी देती है। आप जरा बताओ ये जो इनके ऊपर कवर है, इस कवर को क्या कहेंगे बेटा? इस कवर को कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन, है ना। ये प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करता है? फेफड़े की सुरक्षा करता है। लेफ्ट लंग के कितने पार्ट होते हैं बेटा? 2 पार्ट। लेफ्ट लंग में कितने होते हैं? 2 पार्ट। और राइट लंग में क्या होते हैं? 3 पार्ट। ये 3 भाग में बटा रहता है। तो आप जरा देखो, यहां से ऊपर वाला अगर कहलाता अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहां से नीचे वाला क्या कहलाएगा? ये वाले सब कहलाते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और यहां से लैरिंक्स से ऊपर वाले कौन है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। तो ये आप लोगों का क्या है? श्वसन तंत्र।